नमस्कार दोस्तों, आज से 67 साल पहले ब्राजील के एक एयरपोर्ट पर ना बेहद ही मिस्टीरियस घटना घटित और तब उस एयरपोर्ट पर ना रहस्यमय हवाई जहाज बिना किसी परमिशन के वहां पर लैंड कर अंदर से जब इस प्लेन की जांच की गई ना, तब इस प्लेन के अंदर कोई भी इंसान मौजूद नहीं। यात्रियों की जगह पर उनके कंकाल मौजूद थे जो कि सीट बेल्ट लगाए हुए। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी ना कि इस रहस्यमय हवाई जहाज के अंदर के दोनों पायलट भी कंकाल ही। तब इस घटना ने पूरे ब्राजील में हड़कंप मचा दिया और तब लोग सिर्फ यही पूछना चाहते थे कि हाउ इज दिस पॉसिबल। थोड़ी देर रनवे पर खड़े रहने के बाद यह विमान रहस्यमय तरीके से अचानक से रनवे पर फिर से दौड़ता है और आसमान में कहीं गायब हो जाता है। बताएंगे आपको इस घोस्ट प्लेन और इसके पीछे की जो मिस्ट्रीज हैं, जो रहस्य हैं, उनके बारे में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दरअसल यह घटना है सेंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 513 जो 4 सितंबर 1954 को 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स के साथ वेस्ट जर्मनी के आकिन एयरपोर्ट से उड़ान तो भरता है, लेकिन कभी भी जमीन पर वापस लैंड नहीं करता। दरअसल इस फ्लाइट को ना 18 घंटे की यात्रा करने के बाद उसे अपने गंतव्य स्थान पर लैंड करना होता है, लेकिन उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही अटलांटिक ओशियन के ऊपर से उड़ते हुए इसका ओटीसी से संपर्क टूट जाता है और उसके बाद बेहद ही रहस्यमय तरीके से अचानक ही यह विमान गायब हो जाता है। मानो जैसे कि इस विमान को ना आसमान निगल गया। 52 यात्रियों से भरे इस विमान के गायब होने की खबर उस वक्त पूरी दुनिया में इसने हंगामा मचा दिया। तब इस विमान की खोज के लिए विश्व की जानी मानी एजेंसियों ने अपने काम पर लगे और उसके बाद तमाम तरह के प्रयास किए गए, लेकिन इस विमान का कहीं भी कोई भी अता पता नहीं चल पाया। यहाँ तक कि इस विमान का मलबा तक भी किसी को नहीं मिला। तब खोजी टीम ने इस विमान का पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिया था और लोगों ने मान लिया कि इस विमान के साथ कोई हादसा हो गया और इसमें मौजूद 92 लोगों की मौत हो गई। लेकिन तभी इस घटना के तकरीबन 37 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट यानी कि जो कि ब्राजील में ही मौजूद है, वहां पर बिना किसी इजाजत के एक विमान तेजी से एक रनवे के ऊपर चक्कर काटने लगता है। उस एयरपोर्ट का ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारी उस विमान से संपर्क करने की तमाम कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह से असफल रहा। तभी वह प्लेन रनवे की तरफ अचानक से तेजी से बढ़ने लगता है। यह सब देखकर वहाँ के एयरपोर्ट अधिकारी में बहुत ज्यादा हड़कंप मचाता है और वो बेहद ही डर जाते हैं। एयरपोर्ट अधिकारी आनंद फानंद में जल्दी से उस रनवे को खाली करा देते हैं जिसकी तरफ यह प्लेन तेजी से बढ़ रहा था। और जब यह विमान रनवे पर लैंड करता है तो वहाँ के अधिकारी जो थे उन्होंने देखा कि इस विमान के ऊपर सेंटियागो एयरलाइंस का नाम था और वो उसका नंबर भी वही था जो 37 साल पहले जिस विमान की दुर्घटना या फिर यूं कहें कि अचानक गायब हो गया था। यह देखकर एयरपोर्ट के जो अधिकारी थे वह बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि यह एयरलाइन अपने हादसे के यानी कि 37 साल पहले ही इस हादसे के 2 साल बाद ही इसकी सारी सर्विस को बंद कर दिया गया था। यानी कि 1956 में यह पूरी तरह से बंद हो चुकी थी और इसकी कोई भी सर्विस इस वक्त इस दुनिया में मौजूद नहीं। तो सवाल उठता है कि अगर कोई एयरलाइन इस नाम का उस वक्त मौजूद ही नहीं था तो यह विमान कहां से आया। थोड़ी देर तक विमान रनवे पर जस का तस खड़ा रहा, लेकिन काफी देर तक उस विमान में कोई भी हलचल ना होता देख एयरपोर्ट के अधिकारी काफी ज्यादा परेशान हो गए। एयरपोर्ट के कर्मचारियों का एक दल तब विमान के अंदर भेजा जाता है, लेकिन जब यह कर्मचारी विमान के अंदर पहुंचते हैं तो अंदर का नजारा देख यानी कि प्लेन के अंदर का नजारा देख उनकी चीखें निकल जाती है, क्योंकि विमान की सीटों पर इंसानों के कंकाल बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट भी लगा रखा था। उसके बाद वह कर्मचारी तेजी से बाहर भागते हैं। कुछ देर बाद कुछ अन्य कर्मचारियों को भी विमान के अंदर भेजा जाता है, वह भी सेम ऐसे ही नजारा देखते हैं और वह हैरान रह जाते हैं। डर से इतने ज्यादा परेशान होते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इसके साथ क्या हुआ। और जब वे कर्मचारी कॉकपिट के अंदर आने की पायलट वाले जगह पर पहुंचते हैं तब वहाँ और भी ज्यादा हैरान कर देने वाले दृश्य मौजूद होते हैं, क्योंकि प्लेन में दोनों पायलट भी कंकाल ही थे और उनके हाथों में प्लेन का कंट्रोलर था, यानी कि प्लेन को कंट्रोल करने वाला जो हैंडल होता है वो दोनों कंकालों के यानी कि पायलट के जो कंकाल थे उनके हाथों में था। सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो क्या एक कंकाल इस प्लेन को कंट्रोल कर रहे थे? इन्होंने इस प्लेन की लैंडिंग की है, ये इस प्लेन को इतने दिनों तक हवा में रन कराते रहे। थोड़ी देर बाद यह विमान फिर से रनवे पर दौड़ता है और अचानक आसमान में कहीं वापस से गायब हो जाता है। तब इस घटना की खबर 14 नवंबर 1989 को ब्राजील की एक बहुत फेमस मैगजीन है जिसका नाम है वर्ल्ड टैबलॉइड ने छापा था और इस आर्टिकल को छापने वाले पत्रकार का नाम इरविन फिशर था, जिसके बाद तमाम अखबारों की यह सुर्खियां बनी। बाद में इस घटना से जुड़े तमाम तरह के दावे सामने आए, जिसमें से कई दावे तो बहुत अजीबोगरीब थे और उनमें से कुछ था जैसे कि यह विमान किसी टाइम ग्लिच में फंस गया और टाइम ट्रेवल करके 35 साल आगे पहुंच गया। इसके अलावा इसके पीछे का हाथ जो है ना वो एलियंस को भी बताया गया। बहुत से लोगों का मानना था कि इसके पीछे एलियंस के हाथ हो सकते। ब्राजील में जब इस आर्टिकल को छापा गया तो लोगों ने पहले तो इससे सच मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस बारे में ब्राजील की जो गवर्नमेंट थे उसने किसी को भी
कोई भी किसी तरह की जानकारी साझा नहीं की थी। लेकिन कई लोगों का यह भी मानना था कि सरकार इस रहस्यमय विमान की लैंडिंग की कहानी इसलिए नहीं बता रही है किसी को क्योंकि इससे लोगों में भय पैदा हो सकता है। लेकिन सुनने में जितना ही यह कहानी इंटरेस्टिंग लगती है उतना ही यह फेक है, क्योंकि इस हादसे से या इस इंसिडेंट से जुड़ी कोई भी एविडेंस किसी के पास मौजूद नहीं है, ना ही इससे जुड़ा ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद है जिससे कि इस कहानी को सच माना जा सके। हालांकि यह घटना आज भी कई तरह की कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ है और उस विमान ने हकीकत में लैंडिंग की थी या नहीं की थी, इरविन फिशर की वह कहानी कितनी फर्जी और कितना फेक था, इसके अलावा क्या उस इरविन ने इस कहानी को खुद को पॉपुलर करने के लिए लिखा था। आपको क्या लगता है, क्या आप एलियन और टाइम ट्रेवल पर यकीन करते हैं? आप अपनी कमेंट को ना कमेंट सेक्शन में जरूर साझा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।